दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। ओलावृष्टि में फसल मुआवजा को लेकर किसानों ने हल्ला बोल किया है। यदि मुआवजा नहीं मिला तो अब होगा आंदोलन। आसमान से ओले गिरे हैं लेकिन अन्नदाता की आंखों में आंसू हैं। किसानों को ओलावृष्टि के बाद खराब हुई फसलों का मुआवजा मिलने पर संशय बना हुआ है। उनको लगता है कि सरकार मुआवजा देगी या नहीं। किसानों का अधिकारियों से कहना था कि बाढ़ के समय भी उनके नुकसान का जायजा लिया गया, सर्वे हुआ, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं मिला। प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि हुई है, फसलें खराब हुई है। उसी तरह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कोलारस में हुई भारी ओलावृष्टि के बाद खराब हुई फसलों का जायजा लेने कलेक्टर साहब पहुंचे। कलेक्टर साहब अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में खेत पर पहुंचे। इनके साथ पूर्व विधायक महेंद्र यादव जी भी पहुंचे थे। कलेक्टर व पूर्व विधायक को देखकर किसानों का दर्द फूट पड़ा और किसानों की आंखों में आंसू टपकने लगे। किसानों ने अधिकारियों से कहा कि बाढ़ के समय भी उनके नुकसान का जायजा लिया गया था, सर्वे हुआ था, लेकिन आज तक न तो मकान गिरने का मुआवजा मिला और न ही फसल का। ऐसे में इस बार मुआवजा मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है। खेतों में भ्रमण के दौरान अहिर सेना के अध्यक्ष राजकुमार यादव जी भी मौजूद थे। राजकुमार यादव जी ने कहा कि अगर इस बार किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन पर विवश होगा किसान। अधिकारियों ने कहा कि फसलों में हुए नुकसान का आकलन 3 श्रेणियों में किया जाएगा। किसी भी गांव में ऐसा नहीं है कि गांव में एक बराबर नुकसान हुआ हो, अलग अलग मात्रा में नुकसान हुआ है। विस्तृत सर्वे में आकलन के लिए 3 श्रेणियाँ हैं: 25 से 33% नुकसान, 33 से 50% नुकसान और 50% से ज़्यादा का नुकसान। इन 3 श्रेणियों में नुकसान का आकलन होगा, उसके बाद किसानों को मुआवजा राशि दी जाएगी। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि यदि किसानों की फसल 50% खराब हुई है तो 100% नुकसान का मुआवजा देगी सरकार। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से मध्य प्रदेश के किसानों और व्यापारी दोनों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। कहीं फसल चौपट हो गई है तो कहीं मंडियों में धान और मक्का भीग गया है। प्रदेश में चना, सरसों, आलू, टमाटर, मूंग, मसूर एवं सब्जियों की दूसरी फसलें भी तबाह हो गई है। इस पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। ओलावृष्टि के कारण जिन किसानों की 50% फसल नष्ट हो गई है उसे सरकार 100% नुकसान मानकर मुआवजा देगी। कृषि मंत्री ने कहा कि पहले मैं किसान हूँ, बाद में मंत्री हूँ, किसानों का दर्द समझता हूं, नुकसान की संपूर्ण भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक एक किसान को दिलाया जाएगा ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा। इस प्रकार से सरकार और कृषि मंत्री कमल पटेल ने बयानबाजी की है, लेकिन देखना होगा कि मुआवजा किसानों को मिलता है या नहीं। ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार एक्शन में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूत रखने की रणनीति को लेकर बैठक बुलाई गई है। बैठक संपन्न हो गई है। स्थानीय निकाय चुनाव व नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने के लिए सरकार ने कयावत तेज कर दी है। ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आवश्यक कानूनी प्रावधानों के साथ पिछड़ा वर्ग के हित में निकायों में आरक्षण सहित सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों को पूरी ताकत से लागू करेंगे। पिछड़ा वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए मैं और मेरी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। पिछड़ा वर्ग सहित प्रदेश में रहने वाले सभी वर्ग के नागरिकों का कल्याण राज्य सरकार के लिए संकल्पित है। आप सभी को मालूम हो कि ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 17 जनवरी को सुनवाई होगी। ओबीसी वर्ग की 51% आबादी को साधने के लिए सरकार कोर्ट में आंकड़े पेश कर दावा मजबूती से रखना चाहती है, ताकि आगे होने वाले पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो, ओबीसी को नौकरी में फ़ायदा मिले और सरकार को चुनाव में ओबीसी का लाभ मिले। कोरोना की तीसरी लहर देश तथा प्रदेश में पूरी चरम स्थिति पर पहुंच गई है। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा बयान दिया है। तो चलिए सुनते हैं योगी आदित्यनाथ जी को लाइव। कोरोना महामारी की तीसरी लहर यानी 3rd वेव आ चुकी है, लेकिन 2nd वेव की तर्ज पर उस तरह से खतरनाक यह 3rd वेव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मचारियों के लिए भेजे हैं जूट से बने हुए 100 जोड़ी जूते। काशी विश्वनाथ धाम में काम करने वालों को ठंड में नंगे पांव नहीं करनी पड़ेगी अब ड्यूटी। बाबा भोलेनाथ के मंदिर काशी विश्वनाथ धाम में काम करने वालों को अब कड़कड़ाती ठंड में नंगे पांव काम नहीं करना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम में काम करने वालों के लिए जूट से बने जूते भेजे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को यह पता चला था कि काशी विश्वनाथ में पुजारी, सुरक्षाकर्मी और मंदिर की साफ सफाई में जुटे कर्मचारी ठंड में नंगे पांव काम करते हैं, जिसके बाद उन्होंने यह बड़ा कदम उठाया। यह बड़ी सौभाग्य की बात है उन कर्मचारियों के लिए कि ये देश का प्रधानमंत्री कर्मचारियों के लिए जूते भेज रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पाया था कि काशी विश्वनाथ धाम में काम करने वाले ज़्यादातर लोग नंगे पांव अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर परिसर में चमड़े या रबर के जूते पहनना मना है। इनमें पुजारी, सेवा करने वाले लोग, सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मचारी और अन्य लोग शामिल हैं। इन सभी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत 100 जोड़ी जूट के जूते मंगवाए और काशी विश्वनाथ धाम के लिए रवाना कर दिए, ताकि काम के दौरान लोगों को कड़ाके की ठंड में नंगे पांव न रहना पड़े। प्रधानमंत्री की इस पहल से काशी विश्वनाथ धाम में काम करने वाले लोग बहुत खुश हैं और उनके लिए सौभाग्य की बात है और हम सभी देशवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। मध्य प्रदेश में अभी स्कूल बंद नहीं होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बैठक में लिया है बड़ा फैसला। अधिकारियों के साथ बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के बाद इस पर नियंत्रण का काम जारी है। टीकाकरण के लिए समीक्षा बैठक भी ली। बैठक में तय किया गया कि अभी प्रदेश में कोई भी नया प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। सरकार हालातों पर नज़र बनाए हुए है। जब तक कि हालात नहीं बिगड़ते तब तक कि कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के 8वीं तक स्कूल बंद करने के मसले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। केस अभी बढ़ रहे हैं, ज़रूरत हुई तो कड़े कदम उठाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अनावश्यक कड़े प्रतिबंध से बचना चाहिए। केस बढ़ रहे हैं पर हालात अभी इतने चिंताजनक नहीं है कि कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्कूल बंद होंगे या नहीं, इसका फैसला 2-3 दिन के बाद लिया जाएगा, अर्थात अभी टाल दिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात की थी कि स्कूल बंद होने चाहिए क्योंकि कोरोना की स्थिति गड़बड़ है। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा 2 से 3 दिन बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। प्रदेश में किसानों को फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है। धार जिले में किसान ने लहसुन कचरे में डाल दिया। धार जिले के दसाई गांव के किसानों ने अपने खेत में लहसुन लगाई थी। उपज तैयार होने के बाद बेचने की आस में किसान लहसुन को लेकर धार जिले में गए। किसान लहसुन ट्रैक्टर से इंदौर मंडी भी लाए। व्यापारियों सहित अन्य लोगों से खरीदी की चर्चा भी की। व्यापारी ने जब खरीदी भाव बताया तो दाम सुनकर किसान परेशान हो गए। किसान लहसुन लेकर अपने गांव पहुंचे और खेत के आगे रोड पर किसानों ने लहसुन को फेंक दी। इस प्रकार से किसानों की हालत है। भले ही सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाकर किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कर रही है, लेकिन धार के एक किसान सुनील पाटीदार जी ने अपनी लहसुन की उपज का सही दाम न मिलने के कारण लहसुन से भरी ट्राली सड़क पर फेंक दी। लहसुन फेंकने का कारण किसान ने बताया कि मुझे उगाने का खर्च तक नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने अपनी फसल फेंक दी। मुझे 1 बीघा में 20,000 रुपये का खर्च आया था लहसुन पैदा करने में। मंडी में ले गया तो 500 रुपये कुंटल के हिसाब से बिक रही थी। किसान का कहना है कि उन्होंने 3 बीघा ज़मीन में लहसुन उगाई थी। 3 बीघा ज़मीन में लहसुन पैदा करने में 60,000 रुपये का खर्चा आया, लेकिन मंडी में बेचने पर 60,000 रुपये नहीं मिल सके, इसलिए उन्होंने अपनी फसल को सड़क पर फेंक दी। तो इस प्रकार से आए दिन किसानों के साथ ऐसा होता है। जब भी फसल आती है तब उनका दाम गिर जाता है और किसानों को मायूस होना पड़ता है, अपनी फसलों को सड़कों पर फेंकना पड़ता है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और अपने वादे के मुताबिक काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।